प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अच्छी सुबह के लिए, अच्छी आराधना के लिए। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिस तरीके से हम प्रकाशित वाक्य से उन 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर यहाँ तक हमारा मददगार रहा कि आज हम 7वीं कलीसिया के ऊपर यानी कि लौदीकिया की कलीसिया के ऊपर बात कर रहे हैं या उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम उन 7 कलीसियाओं के विषय में सीख सके। मैं आज थोड़ी सी देर चर्चा करना चाहता हूं इस लौदीकिया की कलीसिया के विषय में। और परमेश्वर इस कलीसिया से जब बातें कर रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि मैं सच्चा गवाह हूं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि झूठे गवाह भी होते हैं। हालेलुया। आपने कोर्ट में देखा होगा कि गवाह खरीदे जाते हैं जो झूठी गवाही देते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर ना ही सिर्फ सच्चा गवाह है, वो एक न्यायाधीश भी है। हालेलुया। और वो इस कलीसिया को अपने आप को बता रहा है कि देख, सच्चा गवाह मैं हूं और न्यायाधीश भी मैं हूं। कौन कैसे बचेगा जब सच्ची गवाही परमेश्वर यीशु मसीह देगा बाप के सामने खड़ा होकर। वो मेरे और आपके लिए एक एक बात वो बोलेगा जो मैंने और आपने इस धरती पर रहकर करी है। वो गवाह है और सच्चा गवाह है। आप स्वर्ग के न्याय सिंहासन के सामने झूठे गवाह नहीं खरीद सकते। हो सकता है संसार में आपने देखा हो कि लोगों ने झूठी गवाही दी है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, केस लगाए और आपको सजा हो गई। लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने कोई झूठा गवाह ना टिक सकेगा और ना कोई झूठी गवाही मानी जाएगी, बिकॉज परमेश्वर ही न्याय भी है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया में खड़ा है और उसके द्वार पर खड़ा है। द्वार के भीतर नहीं है, कलीसिया के बाहर है। और परमेश्वर बाहर खड़ा होकर उस कलीसिया पर खटखटा रहा है और परमेश्वर कह रहा है, जो कोई मेरा आवाज सुनेगा, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा और द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। यीशु मसीह उस कलीसिया में बाहर खड़ा है। आज बहुत सी कलीसिया बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें होती है वहां पर, लेकिन यीशु भीतर नहीं होता है। और आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है कि बेटा, जब तुम बढ़ने लगो, जब तुम्हारे पास धन बहुत हो जाए, जब तुम्हारी वर्शिप टीम बहुत अच्छी हो जाए, जब तुम बहुत अच्छे गाने और बजाने लगो, ऐसा ना हो कि यीशु बाहर हो। परमेश्वर ये आज चाहता है कि आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहला स्थान यीशु का ही होना चाहिए। हालेलुया। इस कलीसिया ने बहुत कुछ बढ़ गई है कलीसिया, लेकिन परमेश्वर इस कलीसिया से शिकायत कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं द्वार के बाहर हूं। सोच के देखिए, अगर मालिक ही घर में ना हो तो कैसा लगेगा। हालेलुया। जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसके लिए आप जमा हैं, जिसके लिए आप प्रस्पिस कर रहे हैं, उसको तो आपने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। लेकिन आज यीशु मुझसे और आपसे यही चाहता है कि वो सच्चा न्यायी, वो सच्चा गवाह मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, अगर मैं और आप उसको समझें। मेरे साथ आज पढ़ेंगे इस कलीसिया के विषय में। जब हम सीखेंगे तो प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, उसके 14 पद से लेकर 21 पद तक इसमें हम चर्चा करेंगे। और कुछ जगहों पर मैं रुक कर बात करना मांगता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण बात है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये कलीसिया से बात शुरू होती है 14वें पद से, और परमेश्वर जब यूहन्ना से कहता है कि तू लौदीकिया की कलीसिया को ये लिख, और 14वें पद में कहने लगा, जी पढ़े। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य है, जो आमीन और विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है, और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। देखिए, आपने ये वचन पढ़ा, इस वचन के शुरुआत में एक बात लिखी है जो हम आखिर में बोलते हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब भी आप कुछ मांगते हैं, जब भी आप कुछ उससे बोलते हैं, तो आप लास्ट में आमीन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। क्योंकि हमें मालूम है, प्रभु मैंने दुआ करी है चंगाई के लिए, मैंने दुआ करी है अपने रोजगार के लिए, मैंने दुआ करी है अपने पड़ोस के लिए, प्रभु मैंने दुआ करी है बीमार के लिए, ताकि वो अच्छी बातें जो मेरे मुख से निकली है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हो जाए। लेकिन मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं, जब मेरा यीशु शुरुआत कर रहा है तो वो शुरुआत में ही कह रहा है आमीन। हालेलुया।
शुरुआत में ही कह रहा है, अब जब शुरुआत में ही आमीन बोल दिया तो ऐसा ऐसा जैसा यीशु चाहता है वैसा वैसा होगा। इस आमीन के कुछ अर्थ मैंने लिखे हैं। इब्रू भाषा में इस आमीन का जो अर्थ है सत्य, निश्चयता, भरोसेमंद और जो कभी ना बदलता है। हालेलुया। अगर हम इब्रानी में देखें तो इसके ये मतलब है। मेरा और आपका परमेश्वर कह रहा है शुरुआत में ही आमीन बोल रहा है। वो मेरी और आपकी जिंदगी में इससे पहले वो कुछ बोलता, उससे पहले वो आमीन बोल देता है, ताकि मेरे और आपके जीवन में वैसा वैसा हो जैसा यीशु चाहता है। हालेलुया। देखिए वो यहां पर बता रहा है कि मैं विश्वास योग्य हूं और क्या हूं, सच्चा हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत से लोग विश्वासघाती होते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु कैसा है, विश्वास योग्य और सच्चा है, जो हमेशा सत्य बोलता है, जो हमेशा सत्य बोलता है। आपको झूठे लोग मिलते होंगे, है ना, आपके सामने आपने भी कभी झूठ बोला होगा, लेकिन मेरा यीशु हमेशा सत्य बोलता है, क्योंकि वो कह रहा है मैं विश्वास योग्य और सच्चा हूं, जिसकी गवाही पूरी तरीके से भरोसेमंद है, जिसकी गवाही पर हम कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि उसकी बात हाँ की, हमने थर्सडे में सीखा था, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है। लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है कि ये सच्चा है तो तू सच्चा निकलेगा। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, अगर हम दुनियावी लोगों को देखें, दुनियावी लोगों की गवाही को देखें तो कैसी होती है, झूठी गवाही हो सकती है। लेकिन यीशु की गवाही कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु सच्चा गवाह है और वो सच्चा न्याय भी है। हालेलुया। मेरा आपका यीशु एक सच्चा गवाह है। और परमेश्वर कहता है इस कलीसिया को, देखिए, और दूसरी बात ये कलीसिया कह रही है कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल का कारण है, क्या कारण है परमेश्वर? लोगों को लगता है कि यीशु सृष्टि का मूल है, पहला है। अरे नहीं, यीशु सृष्टि का पहला नहीं है। कुछ लोगों को यह पद गलत समझकर गलत तरीके से पढ़ते हैं और कहते हैं कि यीशु सृष्टि में पहला है। जी नहीं, यीशु सृष्टि में पहला कैसे हो सकता है जबकि वो सृष्टि करता है। हालेलुया। जब वो स्वयं सृष्टि करता है तो सृष्टि का मूल कैसे हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी रचना कोई नहीं कर सकता, मनुष्य उसकी रचना नहीं कर सकता। आपने पीके मूवी देखी है? मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने उस मूवी को देखा। तो उसका कुछ गैजेट खो जाता है जिससे वो अपने घर वापस जा सके। हाँ, अपने घर वापस जा सके। तो वो एक मंदिर में जाता है और वो कहता है कि वो लोग कहते हैं कि भगवान से बोलो मिल जाएगा, भगवान से बोलो हो जाएगा। तो वो जा रहा होता है तो पूछता है कि उसका एक सवाल होता है कि भैया भगवान में कोई ट्रांसमीटर लगा हुआ है क्या? कहीं ना कौन ट्रांसमीटर है क्या जो हम बोलेंगे वो ऊपर चला जाएगा सीधा? तब एक सवाल उसके पास होता है, वो कहता है कि भगवान को मनुष्य ने बनाया या मनुष्य को भगवान ने बनाया? मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया या मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया? तब वो कहता है ए चुप हो जा पागल, बिजनेस चौपट करवाएगा क्या, धंधा चौपट करवाएगा क्या, चुप हो जा। तो आज भी लोगों को यह समझ में नहीं आता कि सृष्टिकर्ता को कोई नहीं बना सकता क्योंकि उसने सृष्टि को रचा है। हालेलुया। मेरा आपका परमेश्वर यीशु सृष्टि नहीं है, यीशु सृष्टि करता है। हालेलुया। यीशु सृष्टि नहीं है लेकिन यीशु सृष्टि करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और ये वचन कुछ पुख्ता करते हैं बातें। यूहन्ना पहला अध्याय उसके अगर तीसरे पद को अगर हम पढ़कर देखें तो यहां पर ऐसा लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो मेरा और आपका यीशु सृष्टि का मूल नहीं है, सृष्टि करता है, सृष्टि बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला। क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, अगर मत्ती के आखिरी अध्याय यानी 28 अध्याय को हम पढ़े, उसके निचले पदों को पढ़े, आखिर पदों को पढ़े तो लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, भाई अधिकार उसको मिलता है जो करता है। अधिकार उसके पास होता है जिसने उसको बनाया है, उसको रचा है। मेरे और आपके परमेश्वर ने उसको बनाया क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा है। हालेलुया। लोग जब पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे पढ़ते हैं, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा है, गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है,
लोगों को लगा कि यीशु परमेश्वर ने बनाया। मैं आपको बताऊं, यीशु खुद परमेश्वर है, वो खुद क्रिएटर है। सिर्फ वो इस जहान में, इस धरती पर इंसान के रूप में आया है ताकि इंसानों को कर दिखा सके जिसमें हम कहते हैं हम कच्चे हैं, अभी हमसे नहीं हो पाएगा। और उसने मनुष्य रूप में सब कुछ कर दिखाया। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, अगर उसके 16 से 18 पद तक पढ़े, मैं 18 आपके सामने पढ़ देता हूं। यहां पर भी जो सृष्टि का मूल कारण है, हम समझ रहे हैं कि यीशु है, नहीं, यीशु सृष्टि करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु सृष्टि नहीं, सृष्टि करता है। और ऐसा लिखा है इसके 18वें पद में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई और स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की देखी व अनदेखी सिंहासन प्रभुता, क्या सिंहासन क्या प्रभुता, सारा अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। हालेलुया। सब कुछ उसी के लिए है, सब कुछ उसकी महिमा के लिए है। आप यशाया पढ़ लीजिएगा, उसका 7 अध्याय, उसका 21 पद पढ़ लीजिएगा। बाइबल बताती है कि उसने मनुष्य को इसलिए रचा कि वो उसका गुणानुवाद कर सके। मेरा और आपका परमेश्वर सृष्टि करता है, वो सृष्टि नहीं है। सृष्टि तो मैं और आप है। मुझको और आपको उसने रचा है, मुझे और आपको उसने बनाया है। उत्पत्ति 2:7 में अगर हम देखें तो उसने हमें बनाया है। अगर हम बाइबल को पढ़े उत्पत्ति से, तो उसने समुद्र को बनाया, उसने पृथ्वी को बनाया, उसने आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतर किया, उसने सृष्टि को रचा, उसने पेड़, जंतु, समुद्र, सब कुछ उसने बनाया है। वो सृष्टि करता है। हालेलुया। और सृष्टि करता, सच्चा गवाह, वो न्यायाधीश लौदीकिया के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं, अगर आज मेरी आवाज सुन के तू द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। आज यीशु कलीसियाओं में, तो आज लोग यीशु के नाम से तो कलीसियाओं में जमा होते हैं, लेकिन यीशु बाहर होता है, क्योंकि वहां पर यीशु की नहीं, उनकी मर्जी चलती है। वो यीशु के नियमों को फॉलो नहीं करते, वो अपने नियम कानून कायदे बनाते हैं, इसलिए यीशु बाहर है। लौदीकिया की कलीसिया ने कुछ अपना सेट कर लिया था, क्योंकि अब ये कलीसिया एक धनी कलीसिया हो गई थी। अब इसको किसी की जरूरत नहीं थी, इसके पास बहुत पैसा था। ये कहने लगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कई बार जब कलीसियाओं में चीजें बढ़ जाती है, जब पासवान बहुत अच्छा बोलने लगता है, जब पासवान की बहुत तारीफ होने लगती है, जब लीडर्स की लोग तारीफ करने लगते हैं, अब लगता है कि हमें किसी की जरूरत, जब चर्च में बहुत पैसा आने लगता है, जब चर्च में बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, जब गाने वाले बहुत हो जाते हैं, बजाने वाले बहुत हो जाते हैं, तो हमें लगता है हमें किसी की जरूरत। और यीशु कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इस कलीसिया में बहुत गाने वाले हैं, बहुत बजाने वाले हैं। परमेश्वर ने लीडर्स भी दिए हैं, परमेश्वर ने लोग भी दिए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दरवाजे के बाहर नहीं, हमारे दिलों के अंदर है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, यीशु की जगह चर्च में नहीं, मेरे और आपके दिल में है। यीशु की जगह बिल्डिंग में नहीं, यीशु की जगह मेरे और आपके दिल में होनी चाहिए। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, सच्चा न्यायी है, इसीलिए यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं, सृष्टि करता है। हालेलुया। इसलिए वो क्या है? हिस्सा नहीं है, वो सृष्टि करता है। थोड़ा सा लौदीकिया की कलीसिया का आपको परिचय देता हूं मैं। ये कलीसिया धनी हो गई थी, और जब ये धनी हो गई तो इसमें घमंड आ गया। कई बार मैंने आपको भी बताया ना, जब चीजें बेहतर होने लगती है, जब पोस्ट बढ़ जाती है, जब एजुकेशन सामने वाले से अच्छी होती है, तो क्या होता है? घमंड आ जाता है हमारे अंदर। इस कलीसिया में भी कहीं ना कहीं घमंड आ गया, और ये कहने लगा कि मेरे पे पहनने के लिए बहुत अच्छे वस्त्र हैं, मेरे पे खाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है। कई बार हम भी इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं और अपने परमेश्वर को भूलकर घमंड में बढ़ जाते हैं। और परमेश्वर इस कलीसिया से कह रहा है, अगर आप मेरे साथ पढ़ें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और इसके 17वें पद को पढ़ूंगा। मैं आगे पीछे कर रहा हूं इन पदों को ताकि मैं और आप इसको समझ सकें, इस लौदीकिया की कलीसिया में क्या प्रॉब्लम थी और आज कलीसियाओं में क्या प्रॉब्लम है। क्यों परमेश्वर के कार्य आज कलीसियाओं में नहीं हो पा रहे, या मेरी और आपकी जिंदगियों में नहीं हो पा रहे? वजह क्या है कि परमेश्वर ये कह रहा है कि अब लोगों को लगता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत। आपको मालूम है, वो इमारत जब बना रहे थे और उन्होंने कहा
आओ हम परमेश्वर के समान ऊंचे हो जाएं और इमारत को बनाएं और परमेश्वर से करीब चले जाएं और बातें करें। परमेश्वर करीब लाने के लिए मना नहीं करता, वो तो खुद कहता है तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए हजारों कदम परमेश्वर बढ़ाने को तैयार है। इन लोगों ने एक गुम्बद बनाया और ऊपर जाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा ना तो परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी वहां पर, ताकि कोई भी किसी की भाषा को समझ ना सके। परमेश्वर इस लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है कि अब इसको जरूरत नहीं है। और यहाँ के प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे लिखा है, तू कहता तो है, जी पढ़े, कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ। देखिए परमेश्वर इसको बता रहा है, ये कहने लगा कि मुझ पे बहुत धन है, मैं धनी हो गया हूँ और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की अब जरूरत नहीं है, किसी भी बंदे की, किसी भी चीज की, किसी भी सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यार ये हमारी क्या ही मदद करेंगे, ये हमारी क्या ही सपोर्ट करेंगे। और ये कहने लगा जी आगे, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और नंगा, अंधा और कंगाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इसको देख रहा है, ये अपनी गवाही दे रहा है, ये अपनी गवाही दे रहा है। लौदीकिया अपनी गवाही देकर बता रहा है कि मैं धनी हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, मुझ पे बहुत धन है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर इसको क्या कह रहा है कि देख भाई, पहले तो तू अभागा है, फिर तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू नंगा है। इस कलीसिया को अपने लिए एक गलत फहमी हो गई है या ये एक गलत विचारधारा में फंस गया है। और परमेश्वर इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि देख, तेरे को जैसे हम हर बार बोलते हैं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और परमेश्वर इस कलीसिया को कह रहा है, अभागा है तू तुच्छ है, तू नंगा है, तू कंगाल है। कई बार यीशु से अलग होके हमारी ऐसी ही हालत होती है। याद आ रहा होगा आपको, वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और बाइबल बताती है कि डाकुओं ने उसे पकड़ा और अधमरा करके, क्या कह रहा है यीशु यहाँ पर, कि तू अभागा है, तू नंगा है। और बाइबल लिखती है कि उतना मारा कि उसके वस्त्र तक उतार लिए और उसको अधमुआ कर छोड़कर वहां से चले गए। और यीशु इस कलीसिया को बिल्कुल वैसा ही बता रहा है। जब इस कलीसिया को अपने ऊपर घमंड आ रहा है तो इस कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है, ये अपनी गवाही दे रहा है, और सच्चा गवाह परमेश्वर है, वो इसके विषय में गवाही दे रहा है और कह रहा है कि तू कैसा है मैं जानता हूं। कई बार जब हम किसी के बारे में जानते हैं ना, जब हमें उसकी हकीकत पता होती है तो हम भी बोलते हैं, जानता हूं तू कितना पानी में है, बस कर, हमारे सामने बन के ना दिखा। तुझे जानते हैं, तेरे खानदान को भी जानते हैं, तेरी 7 पुस्तकों के बारे में हम जानते हैं, हमसे कुछ नहीं छिपा है। ऐसा ही यीशु मेरे से और आपसे कहता है, इस लौदीकिया की कलीसिया से कहता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता तुम्हें, बिकॉज मैंने ही तो बनाया तुम्हें, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर, हमारा रचयिता है। हमारे दिल में जो चल रहा है ना, हमारे दिमाग जो सोच रहा है, यीशु वो भी जानता है। इस कलीसिया को लगता था कि इस कलीसिया को किसी की जरूरत नहीं है, अब कुछ इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, इसके पास कोई घटी नहीं है, ये धनी हो चुका है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा छिपा हुआ धन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छिपा हुआ धन है हमारा, जिसको हमें खोजने की आवश्यकता है। हम दुनियावी धन को खोजते हैं, लेकिन यीशु हमारा, इसने बाइबल में लिखा है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। और लौदीकिया क्या हो गई थी, धनवान कलीसिया हो गई थी, इसके पास धन था। ये शहर एक बैंकिंग का शहर था। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, यहाँ पर काला ऊन का व्यापार हुआ करता था। और परमेश्वर, आगे चलूंगा, परमेश्वर कैसे काले ऊन को बातें कर रहा है और क्या क्या परमेश्वर बता रहा है। इसलिए परमेश्वर ने इस कलीसिया को अपने आप को कैसा प्रकट किया, एक सच्चे गवाह और एक न्याय के साथ, एक न्यायाधीश के समान, ताकि परमेश्वर इसको बता सके कि सच्चाई तो वो जानता है। हालेलुया। लौदीकिया की गलतफहमी क्या थी, इसमें कुछ गलतफहमियां आ गई थी। ये कलीसिया इतनी अपनी दृष्टि में स्वयं को अपनी अच्छी गवाही दे रही थी, अपने बारे में अच्छी गवाही दे रही थी, अपने बारे में अच्छा बोल रही थी। लेकिन सच्चा न्याय क्या है, यीशु मसीह। और निर्गमन अगर हम पढ़ें
निर्गमन उसका 20 अध्याय अगर उसके 16 पद को पढ़े तो परमेश्वर जब सच्चा न्यायी है ना, तो वो ये कह रहा है कि तुम किसी की झूठी गवाही ना देना, किसी की झूठी साक्षी ना देना। और ये अपने विषय में ही सब कुछ झूठ बोल रहा है और परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर सच्चा न्यायी है। मेरे साथ निकालिए, आप एक पद निकाल के रखिए, इसी अध्याय को निकाल के रखिएगा। लेकिन देखिए, परमेश्वर यानी यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्चा न्यायी हूं, सच्चा गवाह हूं। जो गवाही मैं देता हूं ना तेरे विषय में, वह मैं झूठी नहीं देता, सच्ची देता हूं, क्योंकि यीशु ने इनको बताया कि ये क्या है, ये अभागे हैं, ये नंगे हैं, ये कैसे हैं, यीशु जानता है। अक्सर मनुष्य अपनी स्थिति देखकर अपनी गवाही देता है। अपनी गवाही जब परमेश्वर जब मनुष्य देता है तो अपनी स्थितियों को देखकर बोलता है वो, और उसका तरीका गलत हो सकता है, उसका नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन यीशु का दृष्टिकोण कभी भी गलत नहीं होता। वो आपको वैसा देखता है जैसे आप हैं, वास्तव में जैसे आप हैं। आप लोगों के सामने अपने चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन यीशु आपकी सच्चाई को जानता है। हालेलुया। मैंने कुछ चीज लिखी है इसके विषय में। अक्सर मनुष्य अपनी स्थिति गलत तरीके से देख सकते हैं, पर यीशु की दृष्टि कभी गलत नहीं होती। कई बार जब पैसा, खूबसूरती, इज्जत हमारे पास होती है ना, हम सोचते हैं यार सामने वाला फीका है, हमारे लिए सब बेकार है। हम अपने आप को ही सबसे ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। जब हम पे पैसा होता है, जब हम खूबसूरत होते हैं, हमें लगता है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे बड़े धर्मी हैं, हम पे सबसे ज्यादा धन है। हमारी विचारधाराएं ऐसी होती हैं, हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। लेकिन परमेश्वर आपसे भी ज्यादा आपको जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे भी ज्यादा आपको जानता है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होकर ना, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने उसके न्याय को ठुकरा नहीं सकता। आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने उसके न्याय को ठुकरा नहीं सकते। जब वो आपके साथ न्याय करेगा ना, आपके कामों के अनुसार, सबोदेशक उसका 12वां अध्याय उसके आखिरी पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, वो तुम्हारे भले, जब वो अपने न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होगा, वो तुम्हारे भले और बुरे कामों के अनुसार तुम्हारा क्या करेगा, न्याय करेगा, क्योंकि वो न्यायाधीश परमेश्वर है। और वो लौदीकिया में उतरा है कि उसका न्याय कर सके, उसको बता सके कि उसमें किस बात की घटी, किस बात की कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, सच्चा न्यायी और सच्चा गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत जल्दी अपनी इस बात पे आने चाहता हूं कि इस कलीसिया की जो सबसे दुखदाई बात थी, या सबसे घृणित बात जो थी, जिसे परमेश्वर ने इससे कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार परमेश्वर, मैंने बोला ना सच्चा न्यायी है, वो हमारे बारे में सब कुछ ऐसा जानता है जैसा हम भी नहीं जानते। आपको पता है फरीसी लोगों के बारे में, फरीसी लोग बड़े बड़े चोले पहनते थे, सभाओं में अपने आप को रब्बी कहलाते थे, लेकिन यीशु उनके लिए क्या कहता है, तुम चूना फिरी भी कब्रे हो, क्योंकि वो जानता है उनके बारे में बहुत अच्छे से। हालेलुया। जी, निकालिए प्रकाशित वाक्य, यही 3रा अध्याय उसके 15 पद को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर जो इस कलीसिया की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात है, वो ये बात है इस 15वें पद में। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। लेकिन परमेश्वर चाहता है या तो तू ठंडा हो जा या तू गर्म। आगे पढ़े। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। तीसरी कैटेगरी भी आ गई है, कह रहा है तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा या तो भाई ठंडा और या गर्म हो जा, क्योंकि गुनगुने को यीशु भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि उगलने पर है। आपको मैं थोड़ा सा परमेश्वर के दृष्टिकोण से दिखाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर के दृष्टिकोण से दिखाऊं, आपको समझाता हूं कि लौदीकिया की कलीसिया की समस्या क्या थी। यहाँ पर समस्या क्या चल रही थी? यहाँ पर समस्या ये थी कि लौदीकिया की कलीसिया में अपने जल का कोई सोता नहीं था। यहाँ पर अपने जल का कोई सोता नहीं था कि लौदीकिया की कलीसिया यहाँ से जल भर रहा है, इनका जल हो या तो ठंडा आ रहा हो या गर्म आ रहा हो। जब तक यहाँ पर से 2 जगहों से लौदीकिया में क्या आता था, पानी आता था। एक जो हेरापुलिस है, यहाँ से हॉट वाटर यानी गर्म पानी आता था, गर्म झरनों से गर्म पानी आता था। और दूसरा जो ठंडा पानी आता है यानी कोल्ड वाटर आता है, ये
कुलिसेस से आता है, और यहां पर से ठंडे पहाड़ों पर से, ठंडे झरनों से पानी आता है। और ये जो दोनों जगहों से जब ये पानी आता है, जब ये लौदीकिया में पहुंचता है, तो ये पानी गुनगुना हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुनगुना। ना तो पीने में अच्छा और ना नहाने में अच्छा, और किसी उपयोगी नहीं आता, ये उगलने के काम आता है। आप इतनी गर्मी में आपको गुनगुना पानी दिया जाएगा तो क्या आपको राहत मिलेगी? क्या आपको तसल्ली मिलेगी? आपको चाहिए ठंडा पानी। आपको पता है ठंडा पानी ताजगी को दिखाता है। प्रेज लॉर्ड। आप सुनिएगा, जिन लोगों ने बताया है और जो नहीं बता पाए, अभी सुनिएगा यीशु का यानी परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है इस विषय में। गर्म पानी उपचार के काम आता है। किसके काम आता है? जब पैर सूज जाता है, जब कहीं चोट लग जाती है, तो क्या करते हैं? जब कोई दर्द होता है हमारे शरीर में, तो गर्म पानी से बोला जाता है। ये उपचार के काम आता है गर्म पानी। और गर्म पानी का जो आत्मिक करता है ना, प्रभु में उत्साह या जोश से भरा हुआ व्यक्ति है ना, ये सरगरम, इसको कहेंगे सरगरम। जो प्रभु में सरगरम है, जो गर्म विश्वासी होता है ना, जो गर्म विश्वासी होता है या सरगरम विश्वासी होता है, वो लोगों को, दूसरों को परमेश्वर के निकट लाने के काम आता है। जो सरगरम है। अब मैं बात कर रहा हूं मनुष्यों की, मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। लौदीकिया की कलीसिया में प्रॉब्लम मैंने आपको बताई क्या थी, और परमेश्वर कंपेयर कर रहा है इसको परमेश्वर कंपेयर कर रहा है गुनगुने पानी से। और परमेश्वर गर्म पानी के लिए क्या कह रहा है? लिखिएगा आप कि परमेश्वर कह रहा है कि इसका अर्थ है प्रभु में उत्साह या जोश से भरा हुआ, जो दूसरों को परमेश्वर के करीब लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठंडे की भी सुन लीजिए आप। ठंडा, आप बाइबल वर्स को पढ़े, परमेश्वर कह रहा है या तो ठंडा हो जा या फिर गर्म हो जा। अगर तू गुनगुना रहेगा तो मैं तुझे मुंह से उगल दूंगा। और परमेश्वर बता रहा है इस पे जल का शोता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने इसको कहा। देखिए ठंडे पानी का लिखिए, आप जो लिख रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप आगे कोई आपसे पूछे तो आप इसका गलत आंसर ना दे सके। ठंडे पानी का जो अर्थ है, ताजगी देता है। ठंडा पानी क्या देता है? ठंडा पानी ताजगी देता है। और इसका आत्मिक अर्थ है प्रभु में उपयोगी। प्रभु में उपयोगी है ये। अगर आप नीति वचन 25-25 पढ़ेंगे तो लिखा है, जैसे थके मांदे के लिए एक गिलास ठंडा पानी। जब आप कहीं से थके हुए आते हैं, आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या आप शाम को काम पे से आते हैं, तो आपको एक गिलास पानी पिलाया जाता है। और जैसे ही आप बैठते हैं तो आप में एक ताजगी आती है और आप कहते हैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, अच्छा लगा। जब आप धूप में से निकलकर अपने घर में एसी में आते हैं, कूलर में आते हैं, जब आपको ठंडा लगता है तो आप कहते हैं, आप कभी कभी इबादत में होते हैं तो आपको आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनों के हो गए अभी? हालेलुया। जब कभी कभी आप आराधना में होते हैं तो आपको एकदम ठंडा सा महसूस होता है और आपको फ्रेशनेस महसूस होती है, आपको ताजगी महसूस होती है और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उपयोगी व्यक्ति होता है जो परमेश्वर में ठंडा होता है। हालेलुया। परमेश्वर गुनगुनों को पसंद नहीं करता, इंसान भी पसंद नहीं करता। गुन्ना कहते हैं ना, जिसे हम गुनगुना कहते हैं, बड़ा गुन्ना है ये, बता नहीं सकते इसके बारे में हम। भाई साहब सारा मैल इसी के अंदर भरा है, ये कैसे बताएं हम इसके बारे में? वो वाली पिक्चर देखी आपने, तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ? उंगली कैसे? कहता मैं तो आप ही की तरफ हूं। कहता उंगली तो उसकी तरफ है। ये गुनगुने लोग ऐसे ही होते हैं, ये गुनगुने ऐसे ही होते हैं। होठों से तो उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उनके दिल उनसे दूर थे यीशु से। और परमेश्वर कह रहा है कि ठंडा व्यक्ति या तो ठंडा हो जा मेरे भाई, या तो गर्म हो जा। कभी कभी आराधना में आपको गर्मी महसूस होती है, आपको एकदम से गर्मी महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है जैसे पेंतिकुस के दिन हुआ था ना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और आग की सी जीभें फटती हुई नजर आई। परमेश्वर चाह रहा था कि लौदीकिया या तो तू गर्म हो जा या तू ठंडी हो जा, ताकि तू मेरे काम आ सके, ताकि लोग तुझसे ताजगी पा सके, ताकि लोगों को एक फ्रेशनेस महसूस हो सके इस कलीसिया में आकर। सोच के देखिए, आप कलीसिया में आए हैं, एबीसी बादी कलीसिया में आप आ रहे हैं और आप बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर कलाम अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर आप गवाहियां देकर खड़े होकर कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि थर्सडे को मैंने ये बरकत पाई थी और संडे को मैंने ये बरकत पाई थी, तो सोचिएगा कि आप सही जगह पर हैं। हालेलुया। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है
अगर आपके साथ वो मंजर नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गुनगुने हो गए हैं। फिर आप कहीं ना कहीं गुनगुने हो गए। आप कह रहे ठीक है चले जाते देख लेते, कभी तो मेरा भी नंबर आएगा, कभी तो मेरे भी बाहर आएगी, कभी तो मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। अरे सामने वाले के अच्छे दिन यूं आ रहे हैं क्योंकि वो प्रभु में सरगर्म हो गया है, प्रभु में एकदम ठंडा ताजगी के साथ हो गया है, और तुम कैसे हो गए? गुनगुने हो गए हो। और परमेश्वर क्या, इंसान भी गुनगुने लोगों को पसंद नहीं करता, गुनगुने लोगों को, गुनगुने लोगों को। तो मेरा और आपका परमेश्वर कैसे पसंद करेगा जब मनुष्य पसंद नहीं करता? और ठंडा पानी क्या करता है? विश्वास, दूसरे विश्वासी को, दूसरे मसीह को अपने जीवन से ताजगी देता है, जैसे सिस्टर संगीता करती है कार्य। हालेलुया। आप भी करें ये सब कार्य, दूसरों के पास जाएं और परमेश्वर की ताजगी वहां तक फैलाएं, है ना। कभी कभी ये ठंडी हो जाती है प्रभु में, लोगों को जाके उनको ताजगी देती है, उनके लिए प्रार्थना दुआ करती है ना, शांति देती है, उनको शांति की बातें करती है उनके घर में जाकर, है ना। बहुत से लोग यहाँ पर इस कलीसिया में, आपको मालूम है सिस्टर संगीता ने उन्हें सुसमाचार सुनाया है, ये सिस्टर दूसरी संगीता जा रही है, ये राजिंदर भाई आए थे वो, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो आंटी आती हैं, क्या नाम है उनका, ये क्या करती हैं? प्रभु के काम करती हैं, क्योंकि ये क्या हो गई है? सरगर्म हो गई है, है ना। गुनगुने लोग क्या करते हैं? कभी तो आएगा अपना टाइम पता नहीं कब आएगा, प्रभु उनका भी टाइम आ जाए ताकि वो भी तुझ में सरगर्म हो जाए। अगर आज आप गुनगुने हैं, आपको लग रहा है कि मैं आता तो हूं, मैं बैठता तो हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आपको जरूरत है कि आप खुदा से कहें, प्रभु तू मुझे सरगर्म कर दे अपने में। हालेलुया। ताकि मैं तेरी गहरी गुण बातों को समझ सकूं, सीख सकूं। चलिए, आग और पानी की बातें कर रहे हैं। आग भी पवित्र आत्मा को दिखाती है और पानी भी पवित्र आत्मा को दिखाता है। हमने अभी पढ़ा कि आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी, पेंतीकुस्त के दिन आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी। और यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। उस सामरी स्त्री ने कहा मुझे भी वो जीवन का जल दे। और यीशु कभी कभी इजराइलियों के साथ आग का खंबा बनकर और कभी कभी बादल का खंबा बनकर, फिर से बता रहा हूं, आग का खंबा, बादल का खंबा बनकर यीशु अपने लोगों की अगुवाई करता था। मेरा और आपका यीशु कभी कभी बादल की ठंडक मुझे और आपको देता है, कभी कभी वो आग का शोला बनके। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु आग है, भस्म करने वाली। आपको याद है एलिया ने दुआ करी, है ना, और बाल के देवता भी दुआ कर रहे थे, अपने आप का लहूलुहान कर रहे थे, लेकिन एलिया ने क्या करा? मटके भर भर के वेदी पे डालता रहा, पानी डालता रहा वेदी पर, और उसने बोला प्रभु आग भेज, और आग आई और वेदी की भेंट को चट कर गई, और सबको मालूम चल गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जल्दी से आपको तीसरी कैटेगरी के लोगों से मिलाऊंगा परमेश्वर के दृष्टिकोण से। हालेलुया। गुनगुना पानी जिसे कोई पीना पसंद नहीं करता। हम अभी पहाड़ों पर थे जब, तो जैसे ही हम अपने होटल के रूम में घुसे तो कुछ लोगों ने देखा हमारे साथ जो थे, वो पंखा नहीं है, पंखा नहीं है, पंखा नहीं है, पूरा रूम घूम लिया। भाई एसी भी नहीं है यहाँ तो। जाकर रिसेप्शन पे बोलने लगे, भैया ना पंखा है ना एसी है। कह रहा चिंता मत करो, यहाँ पे पंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम शिमला में हो और यहाँ पर सब कुछ ठंडा है। हालेलुया। आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ? हमारे साथ जितने भी लोग थे मुझे मिला के, हम सब गर्म पानी से नहाए। ऐसी गर्मी में अभी गए हम 1 महीना पहले ही है, ऐसी गर्मी में हम गर्म पानी से नहाए, कंबल ओढ़ ओढ़ के सोए। ना पंखा था ना एसी था। परमेश्वर मुझे और आपको चाह रहा है कि मैं और आप उसके अंदर सरगर्म हो जाएं। ठंडे चलेगा, परमेश्वर ठंडों को पसंद करता है, परमेश्वर गर्म को पसंद करता है, लेकिन परमेश्वर तीसरी कैटेगरी को यानी गुनगुने को पसंद नहीं करता। गुनगुना कौन है? जो संडे चर्च आकर कहता है प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में। अबे कहाँ गया था थर्सडे को तू? कहाँ गया था जब यूथ मीटिंग हो रही थी? कहाँ गया था तू बाकी मीटिंगों में? भैया मैं तो सो रहा था, थक गया था। अच्छा भाई, और कहते हैं प्रभु की संगति में हमेशा रहूंगा। संडे भी गायब हो जाते हैं लोग, तो छोड़ो, आप कैसे बताऊं मैं आपको, आप ही मुस्कुरा रहे हो, मैं क्या बोलूं। कुछ लोग गांव चले जाते हैं, कुछ लोग घर में ही गांव बनाकर बैठ जाते हैं और फिर मूवी चलाते हैं मेरा गांव मेरा देश, और संडे छुट्टी हो जाती है उनकी। चलिए, गुनगुना। गुनगुने पानी को या गुनगुनी चीजों को कोई पसंद नहीं करता। देखिए, गुनगुना पानी उपयोग में नहीं लाता कोई भी। प्रेज द लॉर्ड। गुनगुना पानी कोई उपयोग में नहीं आता है, ना किसी उपचार के काम आता है गुनगुना पानी, और ना वो ताजगी देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, ठंडा पानी ताजगी देता है, गर्म पानी उपचार के काम आता है, लेकिन गुनगुना किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है ना। अगर मैं लक्की को अभी गुनगुना पानी करके दूं कि लक्की बहन पी लो, लक्की बहन कहेगी भैया इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो, ये पानी ना तो अंदर जा पाएगा और ना, तो उगलेगी उसको, कहेगी यार भैया के घर नहीं आऊंगी आज के बाद, इतनी गर्मी में गुनगुना पानी कौन पिलाता है, ना मैं मोटी हूं ना कुछ है मेरे, फिर भी मुझे गुनगुना पानी पिलाया जा रहा है। तो गुनगुना किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने जीवन में देखिए कि आप गुनगुने तो नहीं हो गए, मसीह में आप गुनगुने तो नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए आप कह रहे प्रभु का धन्यवाद करूंगा, वो उसकी संगति में सब, और घर जाके अरे यार क्यों ही गया मैं, इससे अच्छा तो ओवर टाइम लगा लेता, फालतू में आ गया चर्च, गर्मी में मतलब सारा भीग गया, मैं फजूल में पसीने आ रहे, पता नहीं क्यों। गुनगुने का कोई काम नहीं है। देखिए, आत्मिक जीवन में अगर इसको आत्मिक जीवन से देखें तो मैंने कुछ चीजें लिखी है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। बाहर से धर्मी और भीतर से अधर्मी। गुनगुने की क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको, लिख लीजिएगा आप। जैसे वो सदूकी और फरीसी लोग थे, बड़ा चोला पहनकर सभाओं में खड़ा होना, रब्बी खिलाना उन्हें पसंद था, है ना। जीरे का 10वां हिस्सा, जीरे का 10वां, सौंफ का 10वां हिस्सा, तो कैसे देते थे, गिनते थे क्या? नहीं, उन्होंने तोला और निकाल दिया, है ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इनके मन मुझसे दूर है। कैसे हैं ये गुनगुने लोग? बाहर से धर्मी और भीतर से अधर्मी। प्रार्थना है लेकिन प्रार्थना का हृदय नहीं है। कर रहे हैं प्रार्थना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब यार मसीह का नाम ले लिया तो कर लेते हैं। जैसे वही सदूकी मंदिर में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था कि मैं इसके समान नहीं हूं, किसके? पापी के। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, पता है, मैं दहकी देता हूं। ऐसे लोग हृदय से नहीं कर रहे प्रार्थना, हृदय नहीं है इनके पास, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। प्रार्थना बस दिखाने के लिए, आराधना है लेकिन समर्पण नहीं है। गीत गा रहे हैं, सब मैं देता हूं, 5 का नोट कहां गया वो? अरे यार आजा, हाथ में सिक्के तू ही आजा, सारे नोटों में से देख रहा है कौन सा है। सब मैं दे, अरे 5 के नोट आजा जल्दी से, मेरा नंबर आ रहा है। कहां गया यार? समर्पण नहीं है। आराधना में होने के बावजूद हमारा समर्पण नहीं है, और परमेश्वर आराधना में समर्पण चाहता है। जैसे अब्राहम ने अपना समर्पण दिया, सैक्रिफाइस किया उसने। आराधना क्या है? सैक्रिफाइस। आप गर्मी में बैठे, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पता है आपको? यहाँ पर एसी नहीं है, बेसमेंट में बड़ी गर्मी हो रही है, मुझे मालूम है बाहर बहुत ठंडा, लेकिन यहाँ गर्मी है। ये क्या है? मेरा और आपका समर्पण है परमेश्वर को। प्रभु मैं इस गर्मी में भी तेरी आराधना कर रहा हूं। यही तो है आराधना। क्या है? एक सैक्रिफाइस है। उसने, अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। आराधना है लेकिन समर्पण नहीं है आज। देखिए, ज्ञान है लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है। ज्ञान है लोगों के पास, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है ना, अपने माता पिता का आदर करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है कि तू अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से मुझसे प्यार कर, और उसी तरह अपने पड़ोसी से भी। नहीं है हमारे पास। ये गुनगुने लोगों की कैटेगरी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, ठंडे गरम की हम जान गए हैं। ठंडा गरम क्या है? उपचार के काम आएगा। प्रभु में सरगर्म है, लोगों को अपनी तरह परमेश्वर में लाएगा। ठंडा व्यक्ति उपयोगी व्यक्ति है,
वो परमेश्वर के कार्यों में काम तो आ रहा है, लेकिन गुनगुना व्यक्ति परमेश्वर मुंह से उगल रहा है और कह रहा है, देखिए ये लौदीकिया की कलीसिया के लिए कह रहा है धन तो है लेकिन परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। धन है, लौदीकिया पे धन है लेकिन परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। उसी व्यक्ति की तरह, हे मेरी जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है, खा पी और मौज कर। तभी एक आवाज आई, परमेश्वर ने कहा, अच्छा बेटा, आज रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। और यीशु कहता है, नाम मात्र के लिए विश्वास ना करें, नाम मात्र के लिए विश्वासी ना हो या विश्वास ना करें, लेकिन जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी। कई बार हमने देखा है कि विश्वासी तो हैं लोग, लेकिन उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। और ऐसा व्यक्ति स्वयं को ठीक समझता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को ठीक समझता है, लेकिन वह आत्मिक स्थिति में कैसा है? कमजोर है, कमजोर है वो। और परमेश्वर चाहता है या तो हम ठंडे हो जाए या हम गर्म हो जाए। परमेश्वर कहता है भला होता या तो तू ठंडा होता या फिर गर्म होता, क्योंकि देखिए गर्म का भी एक काम है और ठंडे का भी एक काम है। कह रहा है, काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी आत्मिक स्थिति होती कि तुम किसी जगह पर स्थिर होते, तो तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम उपचार में काम आ सकते। गर्म होते तो तुम उपचार के काम आते, और ठंडे होते तो तुम ताजगी के काम आते। तुम गुनगुने हो, इसलिए ना तो तुम किसी के लाभदायक हो और ना किसी के काम के। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कह रहा है, देखिए आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें कर रहा है। ये बरसों साल पहले लिखी गई बातें आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है? सवाल उठता है, आज ही क्यों इसकी चर्चा हो रही है और यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको सिखा रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, ठंडी हो जा या तो गर्म हो जा। गुनगुनी रहेगी तो मेरे तो काम की नहीं है, तू किसी और के काम की भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर ये मत सोचिएगा बेटी बोला है, अरे भाई तुमसे भी बोल रहा हूँ, सबसे, बेटों से, अपने आप से भी बोल रहा हूँ। अगर हम ऐसे ही रहे तो परमेश्वर ना ही हमें उपयोग करेगा और ना ही हमें किसी काम में यूज करेगा। हम सब यूज होना चाहते हैं, सब इस्तेमाल होना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना से भी कोई अच्छा हो जाए, हमारे प्रचार भी अच्छा हो जाए, हमारी गवाही भी अच्छी हो जाए। लेकिन मैं कहना मांगता हूं कि सबसे पहले या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ। अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से उस गुनगुनेपन को निकालिए जिससे कोई पसंद नहीं करता। जी, लौदीकिया अपने धन पर, अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन आत्मिक रूप से कैसी थी? निर्धन थी। है आत्मिक रूप से कैसी थी? निर्धन थी। मैंने आपको बताया बैंकिंग का शहर था, मैंने आपको बताया इसके पास बहुत धन आ गया था। अब कह रही है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जी, अब निकालिए 18वां पद निकालिए इसी का। और परमेश्वर कहता है इस 18वें पद में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। परमेश्वर अभी भी लौदीकिया की कलीसिया से, अभी भी बादली की कलीसिया से, अभी भी उन तमाम कलीसियाओं से जो संसार में चल रही है, परमेश्वर कह रहा है और समझा रहा है, सुमति दे रहा है और समझा के ये कह रहा है, जी कहे कि आग में ताया हुआ सोना। परमेश्वर कैसा सोना दे रहा है? आग में ताया हुआ। आग में ताया हुआ सोना आपको पता है कुंदन बन जाता है, उसकी वैल्यू बहुत होती है, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। और ये ऐसे धन की बात कर रही है, दुनियावी धन की बात कर रही है कि मेरे पास बहुत धन है। और परमेश्वर ने कहा इसको 18वें पद में, इसलिए मैं तुझे स्मृति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। रुकेंगे थोड़ा सा। कैसी हो जाए? कि तू धनी हो जाए। परमेश्वर प्रभु जी धन तो है इसके पास, इतना धन है कि ये कह रही है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। कई बार मैं और आप भी कहते हैं यही, जब मुझ पर आप पे पैसा आ जाता है, हमें लगता है जब हम जॉब के लिए दुआ कर रहे होते हैं, जब जॉब दे देता है परमेश्वर, जब हम पैसे कमाने लगते हैं, हम जब पैसे नहीं कमाते तो कहते हैं प्रभु मैं भी 10वां हिस्सा देना चाहता हूँ। जब कमाने लगते हैं तो हम देना भूल जाते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे ले धन। और कैसा धन कह रहा है? आग में ताया हुआ सोना ले मुझसे, यानी कुंदन देने की बात कर रहा है परमेश्वर। देखिए आग में ताया हुआ सोना जो होता है ना, मूल्यवान होता है। सबसे पहले मूल्यवान होता है, वो शुद्ध होता है, यानी उस पैसे में दुर्गंध नहीं है, गंदगी नहीं है, चोरी से कमाया हुआ नहीं है, किसी का जबरदस्ती नहीं है, लिया हुआ नहीं होगा, धोखा चार नहीं होगा। और बाइबल तो बताती है जो परमेश्वर देता है ना उसमें दुख नहीं होता।
आज लोगों पे पैसा है लेकिन दुख उससे ज्यादा है। और परमेश्वर कलीसिया से, मुझसे और आपसे कह रहा है कि मुझसे लो आग में ताया हुआ सोना, कुंदन, है ना। और आग में ताया हुआ सोना असली होता है, प्योर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड जी। और आगे कहता है मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कह रहा था कि तू नंगा है, तू कंगाल है, तू अभागा है। और ये कह रही थी कलीसिया कि मैं बहुत धनी हूं। और परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। क्यों? क्योंकि ये काले ऊन का व्यापार कर रही थी। ये कलीसिया काले ऊन का व्यापार, कलीसिया कह रहा इस शहर में काले ऊन का व्यापार हो रहा था। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे श्वेत वस्त्र दूंगा। हमने आगे की कलीसिया में श्वेत वस्त्र के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने मिस करा हो या आपने नहीं सुना हो तो आप दोबारा से जाकर इस पूरी सीरीज को सुन सकते हैं कि हमने श्वेत वस्त्र के बारे में बहुत बातें करी है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र दूंगा, जो पवित्रता का प्रतीक है, जो स्वर्ग में एंटर करने के लिए हमें बहुत जरूरी है। श्वेत पत्थर, श्वेत वस्त्र के बारे में हमने पढ़ा है और परमेश्वर उसकी बातें कर रहा है। जी आगे बढ़े। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। आंखों में सुरमा पता है क्या काम करता है? आंखों की गंदगी को बाहर कर देता है। कितने लोग सुरमा लगाएंगे? हमारी गली से जब गुजरता है ना, मैं अपने आप तो लगा नहीं पाता हूँ, बस हल्का सा लगाता ही है अंकल जी। ऐसे आंसू बहते हैं, ऐसे आंसू बहते हैं, सब कहते हैं गंदा पानी निकलता। जो आंखों के आगे पर्दा पड़ गया है ना, जो चर्बी चढ़ गई है, मैं कहता हूँ चलो पैसे की लोदिकिया पर जैसे चढ़ गई कि पैसे की चर्बी, है ना, कई बार चढ़ जाती है मनुष्यों पर भी। और परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है कि हमें परमेश्वर से आग से ताया हुआ सोना और परमेश्वर से श्वेत वस्त्र और परमेश्वर से अपनी आंखों के लिए क्या लेना है? सूरमा लेना है, जिससे हम साफ साफ देख सके। ऐसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 4 पद में, शायद ऐसा लिखा है कि संसार के हाकिम ने उनकी आंख पर पट्टी बांध दी कि वो देखते हुए भी ना देख सके। और हम अभी गीत भी गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? कैसे थी उसमें कड़ी? आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों पर पर्दा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वो सुरमा लगा के लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है तेरी आंख पर जो धन का पर्दा पड़ा है ना, मैं उसको हटा दूंगा। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक से बैर और एक से मोहब्बत करोगे। अब लौदीकिया की कलीसिया परमेश्वर से प्रेम नहीं करती क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है। इसीलिए तो यीशु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। इसीलिए द्वार पर खड़ा है क्योंकि भीतर आने के लिए उसको इजाजत, क्योंकि उनका प्रभु पैसा बन बैठा है। आज बहुत सी कलीसियाओं में यही तो है कि प्रभु बाहर है लेकिन पैसे की इबादत हो रही। और परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है अगर तू परमेश्वर को भीतर आने देगा, इसके 20वें पद से बात कर रहा हूं। और परमेश्वर 20वें पद में कह रहा है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, स्वामी बाहर है और आराधना अंदर हो रही है। यही तो कह रहा है कि गुनगुने लोग कैसे आराधना है लेकिन समर्पण नहीं है मेरे भाई। और परमेश्वर उस कलीसिया को बता रहा है कि द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। और यीशु आज भीतर आना चाहता है। जब यीशु भीतर आएगा तो जो दूसरा स्वामी बन बैठा है वो बाहर चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 20वें पद में जब परमेश्वर ने कहा कि मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। और 21वें पद में परमेश्वर कहता है जो जय पाए, जो जय पाए, 21 पद है जी, जो जय पाए मैं उसको अपने सिंहासन के सामने। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी बराबरी पे लाना मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको अपनी बराबरी पे लाना मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि सिंहासन तो देगा। निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21 पद निकाल रहे। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं अपने साथ उसको अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। नहीं अपने, आगे बढ़िए,
जैसे मैं भी जय पाकर जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन 24 से वादा किया था, उन 12 से वादा किया था, और वो परमेश्वर ने उसको अपने सिंहासन के साथ बिठाया है। देखिए, सिंहासन किसका प्रतीक है? सिंहासन का क्या प्रतीक है? वहां पर आदर है, अधिकार है, राज्य है, सम्मान है। अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ये नहीं कि विश्वासी मसीह के समान हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है सिंहासन का कि विश्वासी मसीह के समान हो जाएगा, लेकिन सिंहासन का मतलब है कि परमेश्वर उसको आदर देगा, अधिकार देगा, राज्य देगा और सम्मान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये ना सोचे कि हम मसीह के बराबर हो जाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर वो ऑनर देगा जब हम परमेश्वर की आराधना दिल से करेंगे। हालेलुया। वो आदर देगा, अपनी सहभागिता देगा और अपनी निकटता में लेकर आएगा मुझे और आपको। और परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया को यही कह रहा है कि मैं तेरे को सिंहासन दूंगा, अपने निकट रखूंगा, वहां पर तेरे को आदर मिलेगा, अधिकार मिलेगा, राज्य मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन मुझे और आपको बनना क्या पड़ेगा? या तो ठंडे हो जाओ या गरम। गुनगुने लोगों को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और परमेश्वर इस कलीसिया से कह रहा है मैं तुझे उगलने पर हूं। मेरी दुआ है कि मैं और आप हमेशा परमेश्वर में सरगर्म रहे। मेरी दुआ है कि कुछ लोग ठंडे हो, कुछ लोग गर्म हो, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो बादली की कलीसिया में जो गुनगुना हो और जिसको परमेश्वर उगलने पर हो। मेरी दुआ है, आइए हम दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर खड़े हैं और प्रभु यही दुआ करते हैं, मुझे मिलाकर जितने लोग यहाँ हैं और जो जुड़ते जाएंगे, परमेश्वर प्रभु वो तुझ में सरगर्म हो, परमेश्वर प्रभु वो तुझ में ठंडे रहे, प्रभु वो तुझ में गर्म रहे, प्रभु एक भी गुनगुना ना हो, ताकि प्रभु वो कभी भी तेरे राज्य से निकाला ना जाए। परमेश्वर मदद कर, सहायता कर प्रभु, आगे के लिए हमें और तैयार करके हम कलीसिया में अच्छी और गुण बातें कर सके और हम एक साथ आगे बढ़कर मसीह के राज्य में जयवंत हो सके। और सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने मिलकर बोला आमीन।